हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि अनीका ने कहा था कि वह शाम होते ही चली जाएगी। लगभग 6 बजे के आसपास रिसर्च लैब से बाहर चली जाती है, लेकिन यह पहली बार था जब अनीका अपने काम के रिजल्ट तक पहुंचे बिना लैब से बाहर निकल गई थी। और शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि अनीका को विश्वास था कि वह समय रहते सच की जड़ तक पहुंच जाएगी। अब आगे। सगाई का दिन, मारवा हाउस। पूरे मारवा हाउस में अच्छी खासी चहल पहल थी। नौकर इधर से उधर भाग भाग कर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं पर डेकोरेशन ग्रुप अपने काम में बिजी था, तो कहीं खाना बनाने के लिए बावर्चियों का ग्रुप अपने सामान के साथ इधर से उधर आता जाता दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे थे और सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर अपने इंतजामों को पुख्ता कर रहे थे। काफ़ी समय के बाद मारवा हाउस में ऐसा कोई बड़ा फंक्शन होने वाला था जिसकी रौनक से पूरा शहर चमकने वाला था, जो मीडिया की सुर्खियों में छाने वाला था। सुबह जागने के बाद सनी, ओमकार और प्रीति भी इस चहल पहल को देखकर काफ़ी रोमांच में थे। वह तीनों ही बात को महसूस कर चुके थे कि आज घर में कुछ खास है और अपनी अपनी जगह पर यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि आखिर आज है क्या। लेकिन वह इस खूबसूरत अवसर के बारे में पता कैसे लगाएं? सवाल यह था। अपने सवाल के जवाब को लेकर सनी को बिल्कुल सब्र नहीं आता। उनके जवाबों को जानने के लिए सनी ओमकार के साथ आयशा मारवा के पास पहुंच जाता है। आयशा मारवा हाउस में खुले आसमान के नीचे बाहर ही मौजूद थी और नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सनी आयशा मारवा को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। फिर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहने के बाद उससे पूछता है, यह तैयारी किस चीज़ की चल रही है? क्या घर में कोई फंक्शन है? इस पर आयशा मारवा जवाब देते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे सवाल का सिर्फ आधा ही जवाब दे सकती हूँ। अगर जानना चाहते हो तो बोलो। सनी आयशा के इस तरह के जवाब पर हैरान रह जाता है। फिर ओमकार की ओर देखने लगता है। उसके चेहरे के भाव भी कुछ इसी तरह के थे जैसे कि सनी के थे। कुछ सोचने के बाद सनी आयशा से कहता है, ठीक है, आप आधा ही बता दीजिए। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, घर में फंक्शन है, लेकिन फंक्शन की बाकी जानकारी तुम्हें शाम को ही मिलेगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जाकर तैयारी करो, अपने लिए सूट सिलेक्ट करो और सोचो कि आज शाम तुम दोनों की दी बेस्ट कैसे दिखाई देना है। फिर सनी के चेहरे को छूकर आगे कहती है, क्योंकि आज की पार्टी में सभी खास मेहमान आने वाले हैं, शहर के भी और शहर के बाहर से भी। बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन या फिर अन्य महत्वपूर्ण लोग, आज तुम्हें सभी मारवा हाउस में दिखाई देंगे। अब क्योंकि तुम दोनों शादी के लायक हो चुके हो, शहर के मोस्ट वांटेड बैचलर हो, इसलिए सभी की निगाहें तुम दोनों पर ही होंगी। इसलिए सबसे अच्छा दिखना तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर लोगों की आंखों और मन को उनकी उम्मीद के अनुसार तुम दोनों मिलो, यह भी ज़रूरी है। आयशा की यह बात सुनकर उन दोनों के चेहरों पर असमंजसता आ जाती है। आयशा आगे कहती है, और इससे भी ज़रूरी बात, तुम दोनों की होने वाली पार्टनर बेहद खूबसूरत दिखें और उनके सामने तुम फीके लगो तो क्या अच्छा लगेगा? आयशा की यह बात सुनकर ओमकार और सनी दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। अब सनी की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती और वह कहता है, जी। इतना कहकर वह दोनों वहां से उल्टे पांव लौट जाते हैं। ओमकार और सनी अपने धीमे धीमे कदमों से चलते हुए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए मारवा हाउस के एक लॉन की ओर चले जाते हैं। अब ओमकार कहता है, मेरा किसी भी तरह की तैयारी करने का कोई मन नहीं है। सनी ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा मूड क्यों खराब है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। प्रीति तुमसे मिलने या बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज फंक्शन में मौजूद रहना उसकी मजबूरी होगी और वह तुमसे छुप नहीं पाएगी। जब वह तुम्हारी आंखों के सामने होगी तो तुम्हें उससे बात करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा जब वह ओमकार की डैशिंग पर्सनैलिटी देखेगी तो ज़रूर पिघल जाएगी और अपना गुस्सा भूल जाएगी। वैसे भी फंक्शन में एक से एक परिवार की अच्छी से अच्छी लड़कियां मौजूद होंगी। जब वह तुम्हें घूरेंगी तो प्रीति को ज़रूर जेलस फील होगी और फिर वह तुम्हारे पास आ जाएगी। ओमकार सनी की बात पर मुस्कुरा देता है और कहता है,
तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन काश कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। प्रीति ने जिस तरह से मुझसे मुंह मोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की के मुझे घूरने से या मेरे आसपास आने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला है। इस बात पर सनी ओमकार का कंधा थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करनी ही चाहिए। ओमकार कहता है, तुम सही कहते हो, यह चांस लेना तो बनता ही है। तभी ओमकार सनी को छेड़ते हुए आगे कहता है, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। सनी हैरानी से ओमकार की तरफ देखता है। ओमकार अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, तुम्हारी मुलाकात मुक्ता से जो होने वाली है। अब सनी कुछ नाराजगी जताते हुए कहता है, शहर के सभी खास लोग आज की पार्टी में आने वाले हैं, मतलब उन्हें इनविटेशन पहले ही पहुंच चुके होंगे। किसी ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, कम से कम मुक्ता को तो इस बारे में जिक्र करना ही चाहिए था। अब ओमकार कहता है, तुम्हारी लास्ट बार मुक्ता से कब बात हुई थी? सनी जवाब देते हुए कहता है, कल रात ही। आज उसका बर्थडे है, इसलिए मेरी रात में ही बात हुई थी। इतना ही नहीं, मैंने तो आज उसके बर्थडे की प्लानिंग भी की थी। मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर चलकर दिन में मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और रात को वह अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी। फिर भी उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब ओमकार कहता है, पर मुक्ता ने बताया था कि उसके बर्थडे पर उसके डैडी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वह लोग यहाँ आएंगे तो इसका मतलब है कि आज पराशर हवेली में कोई पार्टी नहीं है। अगर पार्टी होती तो डेफिनेटली वह तुम्हें भी इनवाइट करते, और अब तक तो मुक्ता ने इसके बारे में तुम्हें बता ही दिया होता। सनी सोचते हुए कहता है, दोस्त तुम सही कह रहे हो, यह बात तो मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस बार मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई प्लान की गई थी, और वह भी तुम्हारे साथ। तो मुझे लगा कि तरह तरह के सवालों से बचने के लिए इस बार पार्टी कैंसिल कर दी हो। ओमकार कहता है, हाँ यह हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। मुक्ता के फादर उसकी बहुत केयर करते हैं। अभी दोनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि इतने में सनी के फ़ोन पर रिंग होने लगती है। जब सनी स्क्रीन को देखता है तो यह मुक्ता की कॉल थी। सनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ओमकार को यह समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि यह मुक्ता है। ओमकार कहता है, क्या मुक्ता का ही कॉल है? सनी हाँ में गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देता है। अब ओमकार कहता है, तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। ओमकार को रोकते हुए सनी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही अंदर चल रहा हूँ। यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है। आते जाते किसी न किसी के कानों में हमारी बातचीत पड़ेगी तो बाद में सब मुझे छेड़ेंगे। ओमकार सनी की बात पर मुस्कुरा देता है। सनी मुक्ता की कॉल कट करके उसे मैसेज कर देता है, मैं अभी 5 मिनट में बैक कॉल करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त सनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। ओमकार कमरे में रुकता है और सनी बालकनी की तरफ चला जाता है। सनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, कान लाल हो गए थे। वह खुशी से अजीब सी कंपकपी महसूस हो रही थी। वह पूरे उत्साह के साथ मुक्ता को कॉल मिलाता है। जैसे ही मुक्ता फ़ोन उठाती है, सनी कहता है, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय बर्थडे गर्ल। अब बताओ, क्या कुछ खास प्लान है? फिर प्यार से नाराज़गी जताते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम भी मारवा हाउस आने वाली हो? मैं बिना वजह ही तरह तरह की प्लानिंग करने में लगा हुआ था। अब मुक्ता खुश होते हुए कहती है, सबसे पहले हमारी इस गलती के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बाद यह शिकायत आपको हमसे करने से पहले अपने घर के बाकी सभी लोगों से करनी चाहिए। भला किसी का सरप्राइज बिगाड़ने का हक हमें नहीं है। सनी मुरझाई सी आवाज से कहता है, हाँ यह भी सही है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? अब मुक्ता कहती है, जब आप जान ही चुके हैं कि आज शाम मारवा हाउस में फंक्शन है, तो हम आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि आप हमारी ड्रेस से कुछ मैचिंग पहने। सनी कहता है, यह कौन सी बड़ी बात है, बताओ किस तरह की ड्रेस सेलेक्ट करूं? मुक्ता कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने ड्रेस से मैचिंग सूट आपके लिए मारवा हाउस भिजवा दिया है। वह हमने खुद डिज़ाइन किया है। अगर आपको पसंद आए
तो आप इसे पहन सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आए तो आप उसके कलर से कोई भी दूसरा मैचिंग सूट पहन सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। सनी मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। बर्थडे गर्ल की इतनी फरमाइश पूरी करना तो बनता है। मुक्ता कहती है, अब हम फ़ोन रखते हैं, हमें और भी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। सनी कुछ उदासी भरी आवाज़ में कहता है, मैंने सोचा था कि आज हम कहीं अकेले में मिलेंगे, कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुक्ता उधर से मुस्कुराकर जवाब देती है, आज का दिन हम पर उधार रहा। आप जब कहेंगे हम तब मिलने आ जाएंगे। आप आज की कसर फिर किसी दिन पूरी कर लीजिएगा, और अब अपना मूड खराब मत कीजिए। खराब मूड पर अच्छी से अच्छी ड्रेस भी काम नहीं करती। भूमि का कमरा। प्रीति अपने माँ के बड़े सारे सवालों के साथ सीधा भूमि के कमरे में पहुंच जाती है। इस वक्त भूमि एकदम रिलैक्स होकर अपने किसी ऑफिशियल वर्क में लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी प्रीति पर जाती है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह बड़ी ही असमंजस की स्थिति में है। अब भूमि प्रीति को इस तरह स्थिर खड़ा देखकर अंदर आने के लिए कहती है। प्रीति अंदर आने के बाद भूमि के सामने बैठ जाती है। प्रीति के इस तरह चुपचाप बैठने पर भूमि अपना काम एक तरफ रख देती है और कहती है, हाँ अब बताओ, इतनी सुबह सुबह इतनी खामोशी के साथ आई हो तो तूफान भी साथ लाई होगी। कहो, वह तूफान कहाँ है? अब प्रीति कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि जो ड्रेस हमने आपकी फ्रेंड की इंगेजमेंट के लिए फाइनल की थी, वह दोनों ड्रेस मेरे रूम में क्या कर रही हैं? मेरे कई बार मना करने के बाद भी वह डिज़ाइनर उन्हें मेरे कमरे में छोड़ कर गया है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आप भूमि मैडम से बात कर लीजिए। ऐसा करने के लिए मुझे उन्होंने ही कहा है। अब आप बताइए कि मुझे उन ड्रेसेस का क्या करना है? अब क्या उन्हें पहनकर फिटिंग भी मैं ही चेक करूं? भूमि मुस्कुराकर कहती है, आइडिया अच्छा है, एक काम करो, तुम उन्हें पहनकर फिटिंग चेक कर लो। अब प्रीति हैरान होकर भूमि से कहती है, भूमि दी, यह कैसा मजाक है? अब भूमि कहती है, यह मजाक नहीं है, आज वह ड्रेस तुम्हें ही पहननी है। मेरी फ्रेंड ने अपने लिए गाउन सिलेक्ट कर लिए हैं, उसे अब इन ड्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज के फंक्शन के लिए उनमें से एक ड्रेस फाइनल कर लो। जो ड्रेस मैंने अपनी फ्रेंड के फंक्शन में पहनने के लिए फाइनल की थी, उसे मैं भी आज ही पहन रही हूँ।